ये बुक मैं शेयर कर रहा हूँ। इसमें हम थर्ड सेशन स्टार्ट किया था हमने, दैट वाज क्रिएट एंड यूज टेम्पलेट। सेकंड हो चुका है। तुम्हारे में से कौन सा बच्चा था जो कह रहा था फर्स्ट और सेकंड भी नहीं किया मैंने? सर मैं कह रहा था, मैं नया स्टूडेंट हूँ। नए कल ही स्टूडेंट हो? क्लास लगी थी ओके आपके बेटा, साथ। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास 10th क्लास की, उन चैप्टर्स की। ठीक है, वो तुम्हें सेंड कर दूंगा, क्योंकि 9th क्लास में तो कुलदीप सर पढ़ा रहे थे। 10th क्लास की फर्स्ट 2 सेशंस की जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स है वो मैं तुम सबके पास शेयर कर दूंगा। उसमें से चेक देख लेना, ठीक है? फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। तो ये था क्रिएट एंड यूज टेम्पलेट। इसमें हम क्रिएटिंग ए टेम्पलेट कर चुके हैं। टॉपिक व्हाट आर टेम्पलेट्स ये हो चुका है। एडवांटेजेस ऑफ टेम्पलेट, यूजिंग प्री डिफाइंड टेम्पलेट, ये सब टॉपिक आई थिंक हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट है सेटिंग अप डिफॉल्ट टेम्पलेट। डिफॉल्ट टेम्पलेट कैसे सेट करेंगे? डिफॉल्ट टेम्पलेट का क्या मतलब है? एक मिनट। जैसे हम ओपन ऑफिस राइटर स्टार्ट करते हैं, ओपन ऑफिस राइटर स्टार्ट करते ही हम जैसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, ऑटोमेटिकली क्या होता है, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। उस ब्लैंक डॉक्यूमेंट में हम मैटर टाइप करते हैं, ठीक है, और अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। एक्चुअली ये क्या है, ब्लैंक एक टेम्पलेट होता है। बाय डिफॉल्ट राइटर के अंदर ब्लैंक टेम्पलेट सेट किया होता है, और ब्लैंक टेम्पलेट वाला डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। हम चाहते हैं ब्लैंक वाला डॉक्यूमेंट ओपन नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट कौन सा ओपन होना चाहिए? जो हमने टेम्पलेट कल क्रिएट किया था। हमने एक टेम्पलेट क्रिएट किया था शायद 9th रिज्यूमे करके। हम चाहते हैं जैसे ही कोई न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करे तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन नहीं होना चाहिए। उसकी बजाय क्या डॉक्यूमेंट ओपन होना चाहिए? उसकी बजाय वो रिज्यूमे वाला ओपन हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली, जैसे ही कोई न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करे। तो उसके लिए हम डिफॉल्ट टेम्पलेट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए करेंगे क्या, ये स्टेप्स देखो, ठीक है। पहले तुम्हें रीड करवा देता हूँ, उसके बाद ये तुम्हें प्रैक्टिकली क्लियर करवा दूंगा, ठीक। By default, when you create a new document in Writer, it creates a document based on its own default template. जब by default हम एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं राइटर के अंदर, ये अपने आप एक डिफॉल्ट टेम्पलेट के बेस पे डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है, यानी कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है। हाउएवर, क्योंकि इसमें बाय डिफॉल्ट कौन सा टेम्पलेट सेट होता है? ब्लैंक। However, you can set your own template as the default template if you want to create new documents every time based on your template. मान लो आप चाहते हो हर बार जब भी नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो तो आपके टेम्पलेट के बेस पे ही क्रिएट होना चाहिए, ठीक। मीन्स आपके टेम्पलेट वाला डॉक्यूमेंट ओपन हो जाना चाहिए और उसमें चेंजिंग करके डॉक्यूमेंट क्रिएट होना चाहिए। तो उसके लिए आप डिफॉल्ट टेम्पलेट को चेंज कर सकते हो। उसके लिए स्टेप्स क्या है? यूज कमांड फाइल टेम्पलेट्स ऑर्गेनाइज। ओपन ऑफिस राइटर में कौन सा कमांड यूज करना है? फाइल, फाइल में जाके टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स में जाके ऑर्गेनाइज। जैसे ये कमांड तुम यूज करोगे, ये कमांड यूज करते ही एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट में तुम्हारा स्क्रीनशॉट ले लूं।
एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। क्या नाम होगा उस डायलॉग बॉक्स का? टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग बॉक्स। टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा इस तरह से, ये दिखा रहा है। Click command file template organize, it will open template management dialog. In the template management dialog में क्या होगा, 3 बॉक्सेस बने हुए आएंगे, 3 एरिया बने हुए आएंगे, ठीक। एक तो लेफ्ट, एक सेंटर, एक राइट, ठीक है। In the box on the left, double click the folder containing the template that you want to set as the default. लेफ्ट बॉक्स में क्या शो करेगा, उन सभी फोल्डर्स का नेम, टेम्पलेट वाले सभी फोल्डर्स का नेम, जो भी टेम्पलेट के फोल्डर क्रिएट किए होंगे, ठीक है। मीन्स सबसे पहले ये देखो, ये साइड में शो कर रहा है हमने कौन सा कमांड यूज किया है, फाइल में जाके टेम्पलेट्स में जाके ऑर्गेनाइज, ठीक है, फाइल में टेम्पलेट्स में ऑर्गेनाइज। उसके बाद ये डायलॉग बॉक्स आ गया, टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग बॉक्स। इसमें यहाँ पे फोल्डर शो करेगा, माई टेम्पलेट्स, और 2-3 फोल्डर और शो करेगा। जो फोल्डर आप डिफॉल्ट सेट करना चाहते हो वो चेक करो, वो तुमने खुद क्रिएट किया था, तुमने खुद उसको किसी फोल्डर में डाला था, तो तुम्हें पता होगा कि वो किस फोल्डर में है। जैसे मान लो हमने किस में डाला था, माई टेम्पलेट्स में, तो इस फोल्डर पे डबल क्लिक करो। जैसे इस फोल्डर पे डबल क्लिक करोगे तो क्या होगा, इस फोल्डर के अंदर जितने भी टेम्पलेट क्रिएटेड है उनके नेम शो कर देगा। उसके बाद जिस भी टेम्पलेट को तुम डिफॉल्ट सेट करना चाहते हो उस पर क्लिक कर दो। उस पर क्लिक करके फिर इधर राइट हैंड साइड वाले बॉक्स पे आ जाओ। राइट हैंड साइड पे एक ऑप्शन तुम्हें शो होगा, कमांड्स, ठीक है। कमांड्स बटन पे क्लिक करो, इसके ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है। जैसे ही ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करोगे एक शॉर्टकट मेन्यू आएगी, ठीक है। इसके अंदर सबसे नीचे ऑप्शन होगा सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट, सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट, इस पे क्लिक कर दो, ठीक है। In the box on the left, double click the folder containing the template that you want to set as default and click on template name that you want to set as default. मीन्स सबसे पहले तो वो उस फोल्डर के नेम पे क्लिक करना है, उसके बाद उस टेम्पलेट पे क्लिक करना है जो तुम डिफॉल्ट सेट करना चाहते हो। क्लिक द कमांड्स बटन ऑन राइट बॉक्स में कमांड बटन पे क्लिक करो एंड फ्रॉम इट्स ड्रॉप डाउन मेन्यू, जो इसकी ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगी, क्लिक कमांड सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट। इसमें सबसे नीचे दिया होगा सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट, इस पे क्लिक कर दो। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे, अब चाहे इसको क्लोज कर दो, यस, इसको क्लोज कर दो। क्लोज करोगे, अब नेक्स्ट टाइम जब भी तुम न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करोगे, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते ही अपने आप कौन सा आएगा, ये वाला टेम्पलेट जो तुमने सेट किया था वो वाला डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन नहीं होगा। हर बार जब भी तुम नया डॉक्यूमेंट ओपन करोगे तो ये वाला डॉक्यूमेंट ओपन होगा, ठीक है। तो इसको मैं, हेलो, किसी को प्रॉब्लम है क्या, समझ आ गई ये स्टेप्स? यस यस सर। सर। ओके, अब मैं इसको सेट करके दिखाता हूँ। ये हमने पहले तो फाइल क्लोज कर दी हमने, अब फाइल न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो रहा है। मैं चाहता हूँ ब्लैंक ना ओपन हो, मेरे टेम्पलेट वाला ओपन हो जैसे ही कोई न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करे। तो इसके लिए इसको क्लोज कर दो, फाइल पे आओ, टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स ऑप्शन पे जाओ, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज पे क्लिक कर दो। ये टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में सभी उन फोल्डर्स का नेम बता देगा जो जिस फोल्डर में टेम्पलेट स्टोर्ड है। 3 फोल्डर बने हुए हैं, माई टेम्पलेट, प्रेजेंटेशन, बैकग्राउंड, प्रेजेंटेशन। मैं माई टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ तो इसके वाले सारे टेम्पलेट आ जाएंगे। मान लो इसको मैं नीचे वाले पे क्लिक करता हूँ, प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड, इसके अंदर जो जो टेम्पलेट है उनके नेम आ जाएंगे। तो हमने कहाँ पे सेव किया था अपना टेम्पलेट, माई टेम्पलेट्स में, इसलिए हमने माई टेम्पलेट्स पे डबल क्लिक करना है, ठीक है। और हम किसको डिफॉल्ट बनाना चाहते हैं, नाइन्थ रिज्यूम में, तो इस पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद राइट हैंड साइड पे तुमने आना है, कमांड्स बटन पे, यहाँ पे क्लिक करोगे। क्लिक करते ही क्या होगा, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगी। ड्रॉप डाउन मेन्यू में लास्ट ऑप्शन होगा सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट, इस पे क्लिक करो। सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट
पे क्लिक करके अब चाहे इसको क्लोज कर दो। क्लोज करोगे, अब नेक्स्ट टाइम जब भी तुम नया डॉक्यूमेंट ओपन करोगे, नया डॉक्यूमेंट ओपन करते ही अपने आप किस फॉर्मेट में ओपन होगा, जैसे न्यू पे जाके तुमने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन किया, वो तुम्हारा रिज्यूमे टेम्पलेट वाला डॉक्यूमेंट ओपन होगा, ब्लैंक नहीं होगा। अब मान लो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, फिर से फाइल, न्यू, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इस पे क्लिक करता हूँ तो यही डॉक्यूमेंट ओपन होगा, क्योंकि अब हमारा डिफॉल्ट टेम्पलेट क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो इस तरह से हम डिफॉल्ट टेम्पलेट को चेंज कर सकते हैं। जो हम डिफॉल्ट टेम्पलेट सेट करेंगे, ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग में कोई भी यूजर जब नया नया डॉक्यूमेंट ओपन करेगा तो वो वाला डॉक्यूमेंट ओपन होगा। इज इट क्लियर? यस, Yes, yes sir. sir. ओके। नेक्स्ट टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक है तुम्हारे इस चैप्टर का, चेंजिंग टू ए डिफरेंट टेम्पलेट एंड अपडेटिंग ए सर डॉक्यूमेंट। बिल्कुल ही धीमी आवाज सुन रही है सर। आवाज धीमी आ रही है? अब नहीं सर, Yes, अच्छे से sir. आवाज आ रही है आपकी। अब आ रही है कि नहीं? आ रही है सर आवाज आपकी। अब आ रही है? हाँ जी Yes, सर। sir, अभी आई। अब आई? सर सही आ रही है। चलो ठीक है। चेंजिंग टू ए डिफरेंट टेम्पलेट एंड अपडेटिंग ए डॉक्यूमेंट, इसका क्या मतलब है? मान लो मैंने एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया यही 9th रिज्यूमे की हेल्प से, तो रिज्यूमे इस फॉर्मेट में क्रिएट हो गया। लेकिन बाद में मैं डिसाइड करता हूँ कि जो एक दूसरा टेम्पलेट मैंने या पहले से बना हुआ है, कोई और रिज्यूमे का टेम्पलेट बना हुआ है, मैं चाहता हूँ ये जो रिज्यूमे है वो उस स्टाइल में आना चाहिए, ना कि इस मेरे वाला स्टाइल में। मीन्स मैं इसका स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ। चेंजिंग टू ए डिफरेंट टेम्पलेट एंड अपडेटिंग ए डॉक्यूमेंट, एक डिफरेंट टेम्पलेट में चेंज करना और डॉक्यूमेंट को अपडेट करना, उसके लिए क्या ऑप्शन यूज करें? उसके लिए एक्चुअली ओपन ऑफिस राइटर में कोई भी डायरेक्ट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इनडायरेक्टली हम चेंज कर सकते हैं। इनडायरेक्टली चेंज कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज मेरे को बताओ, मान लो ये डॉक्यूमेंट मैंने ओपन किया हुआ है, अब इसका सारा का सारा मैटर मेरे को सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए शॉर्टकट ऑप्शन कौन सा होता है? Control+A sir. कंट्रोल प्लस ए। वेरी गुड। कंट्रोल कंट्रोल प्लस प्लस ए प्रेस करते ही सारा मैटर सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है। एक ऑप्शन होता है कॉपी। कॉपी से क्या होता है? टैक्स होता है सर, वो Yes. कॉपी हो जाता है जो टेक्स्ट हमारा उसकी। सेलेक्टेड होता है वो कॉपी हो जाता है। कॉपी का मतलब क्या होता है? वो एक्चुअली मेमोरी के एरिया में कॉपी हो जाता है, रैम के एक एरिया में कॉपी हो जाता है, रैम के उस एरिया को क्या बोलते हैं? क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाता है। जो सोर्स है, मीन्स जहाँ से हम कॉपी कर रहे हैं, वहां पे तो वो मैटर रहेगा ही रहेगा, साथ में रैम के एक एरिया में जिसको बोला जाता है क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड के अंदर कॉपी हो जाएगा। फिर कहीं पे भी जाके तुम पेस्ट का ऑप्शन यूज करोगे, पेस्ट का ऑप्शन यूज करते ही जो क्लिपबोर्ड के अंदर पड़ा था वो क्या हो जाता है? वहां पे आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्लीज एंटर योर नेम हियर, ये है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी कर देता हूँ, ये कॉपी कर दिया। नीचे आके अब कॉपी करते ही यहाँ तो है ही, साथ में ये कहाँ चला गया? क्लिपबोर्ड में। नीचे आके मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, इसके बाद राइट क्लिक किया, यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद मैंने कौन सा ऑप्शन यूज कर दिया? पेस्ट। पेस्ट, पेस्ट का ऑप्शन नीचे है यूज सर करते सबसे। हैं। हाँ, पेस्ट का ऑप्शन यूज करते ही ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। मिस वो मैटर तुम्हारा सेम वहां पे भी था, यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, सेम कॉपी हो जाता है, कॉपी से वो कहाँ चला जाता है? क्लिपबोर्ड में। अब एक दूसरा ऑप्शन होता है कट। मान लो मैं इसको सेलेक्ट किया, मैं यहाँ पे कर देता हूँ राइट क्लिक करके कट। कट, नीचे आके यहाँ पे राइट क्लिक करके मैंने कर दिया पेस्ट। अब वहां से खत्म हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। कट से तो ओरिजिनल सोर्स पे खत्म हो जाता है, पेस्ट से क्या हो जाता है? जो भी क्लिपबोर्ड में पड़ा था वो सब वहां पे पेस्ट हो जाता है।
क्लिप बोर्ड में जैसे हम कट करते हैं तो भी वो क्लिप बोर्ड में पहुंच जाता है, कॉपी करते हैं तो भी क्लिप बोर्ड में पहुंच जाता है। डिफरेंस क्या है, जब हम कॉपी करते हैं तो सोर्स पे भी रहता है, यानी कि जहाँ से हम कॉपी कर रहे हैं वहां पे भी रहता है, ठीक है, और मेमोरी एरिया में भी पहुंच जाता है, क्लिप बोर्ड में भी पहुंच जाता है। जबकि अगर हम कट करते हैं तो क्या होता है, सोर्स से खत्म हो जाता है, मीन्स जहाँ से हम उसको सेलेक्ट किया था उस जगह से खत्म हो जाता है और कहाँ पहुंच जाता है, क्लिप बोर्ड में पहुंच जाता है। ठीक है, क्लियर है। अंडू करने के लिए कौन सा शॉर्टकट था? Ctrl+Z सर। कंट्रोल प्लस जेड। सर कंट्रोल प्लस पिछला एक्शन Control कैंसिल Z। करने के लिए क्या यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस जेड। ये कंट्रोल प्लस जेड से क्या होगा, पिछले ऑप्शंस कैंसिल होते जाते हैं। कॉपी के लिए क्या शॉर्टकट है? कॉपी के लिए Ctrl+C। यस, वेरी गुड, कंट्रोल प्लस सी। कॉपी के लिए जिसको भी कॉपी करना है सेलेक्ट करो। एक मेथड तो ये भी है, वहां पे राइट क्लिक करके कॉपी भी कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड ऊपर एक टूल भी आता है कॉपी करने के लिए स्टैंडर्ड टूल बार में, ठीक है। ये ऑप्शन जो है कॉपी का है, ये कट का है, ये पेस्ट का है, ठीक है। बट शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस सी। जैसे ही सिलेक्ट करके हम कंट्रोल प्लस सी करते हैं वो चीज कहाँ पहुंच जाती है? क्लिप बोर्ड में पहुंच जाती है। इसी तरह कट का शॉर्टकट क्या है? कट का शॉर्टकट, सर Ctrl+X। Ctrl+U। हाँ, कंट्रोल प्लस एक्स। कट का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है, सोर्स से, यानी कि जहां से हमने सेलेक्ट किया हुआ वहां से खत्म हो जाता है मैटर, डिलीट हो जाता है और कहाँ पहुंच जाता है? क्लिप बोर्ड में पहुंच जाता है, यानी कि कंप्यूटर के मेमोरी एरिया में पहुंच जाता है, ठीक है। अच्छा, पेस्ट। पेस्ट का शॉर्टकट क्या है? Ctrl+V। कंट्रोल प्लस वी। Ctrl+। वी, कंट्रोल प्लस वी क्या होता है? पेस्ट का शॉर्टकट। तो इस जो टेम्पलेट चेंज करने वाला मेथड है उसमें हमें इन्हीं सब शॉर्टकट्स का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स हमारे पास कोई भी डायरेक्ट मेथड नहीं है। इसके लिए करना क्या है, ये स्टेप्स मैं तुम्हें बता देता हूँ। समटाइम्स यू हैव डॉक्यूमेंट फॉर विच यू वांट टू अप्लाई ए डिफरेंट टेम्पलेट। कई बार क्या होता है, हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके लिए हम अलग से टेम्पलेट अप्लाई करना चाहते हैं। मीन्स जो टेम्पलेट जिस टेम्पलेट में वो बना हुआ है उस टेम्पलेट को हम नहीं लेना चाहते हो, किसी और टेम्पलेट में लेना चाहते हैं। फॉर दिस देयर इज नो डायरेक्ट कमांड अवेलेबल। कोई भी इसके लिए डायरेक्ट कमांड अवेलेबल नहीं है, ठीक। बट यू कैन डू इट बाय यूजिंग फॉलोइंग स्टेप्स। लेकिन ये वाले स्टेप्स यूज करके आप इसको कर सकते हैं। कैसे? क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट यूजिंग द टेम्पलेट विद विच यू वांट टू अटैच एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। सबसे पहले तो एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करो उस टेम्पलेट की हेल्प से जिस टेम्पलेट में आप डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है। मीन्स आप अपना स्टाइल जो नए स्टाइल में क्रिएट करना चाहते हो तो नए स्टाइल वाला डॉक्यूमेंट पहले ओपन करो, ठीक है। ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इन ए सेपरेट विंडो। अब जिसका डिजाइन चेंज करना है उसको अलग से एक विंडो में ओपन कर लो। दोनों डॉक्यूमेंट ओपन हो गए। एक तो जिसका डिजाइन चेंज करना है वो भी ओपन हो गया। पहले हमने उस डिजाइन वाला भी डॉक्यूमेंट ओपन कर दिया, उस डिजाइन वाला डॉक्यूमेंट भी ओपन कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है यानी कि जिसका तुमने डिजाइन चेंज करना है उसका सारा मैटर सेलेक्ट कर लो। सारा मैटर सेलेक्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज करोगे? कंट्रोल प्लस से। कंट्रोल प्लस से, कंट्रोल प्लस से जैसे ही यूज करोगे उसका सारा मैटर सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, उस पे उसको कॉपी कर लो। कॉपी के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करोगे? कंट्रोल प्लस सी। यानी कि ये स्टेप्स क्या है, press Ctrl plus A in document to select all the contents and press Ctrl plus C to copy it. सबसे पहले तो इसका पूरा मैटर सेलेक्ट करने के लिए Ctrl plus A यूज कर दो, फिर Ctrl plus C इसको कॉपी करने के लिए यूज कर दो। नाउ अब क्या करो, उस डॉक्यूमेंट में चले जाओ जिसके अकॉर्डिंग तुम इसका डिजाइन चेंज करना चाहते हो। नाउ पेस्ट दिस कंटेंट इन ब्लैंक डॉक्यूमेंट यू क्रिएटेड इन स्टेप 1। जो स्टेप 1 में आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था यानी कि नए स्टाइल वाला, नए
टेम्पलेट वाला जिसके अंदर आपको वो डॉक्यूमेंट चाहिए, वहां पे जाके इसको पेस्ट कर दो। Now the styles and other formatting feature defined in new template will be applied to the pasted content. जो कंटेंट वहाँ पेस्ट होंगे उस पे ऑटोमेटिकली कौन से स्टाइल अप्लाई हो जाएंगे जो नए टेम्पलेट में, नए टेम्पलेट वाले स्टाइल अपने आप इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, यानी कि अपने आप उसका स्टाइल चेंज हो जाएगा। सेव योर अपडेटेड डॉक्यूमेंट एज पर द न्यू टेम्पलेट विद ए न्यू नेम, नए नेम के साथ उसको सेव कर दो और इससे क्या होगा, यू हैव अपडेटेड योर डॉक्यूमेंट एज पर द न्यू टेम्पलेट। अब आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपडेट हो चुका है नए टेम्पलेट के अकॉर्डिंग, चेंज हो चुका है। ठीक है, जैसे अभी मैंने तुम्हें करके दिखाया था, यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैंने कॉपी किया Ctrl+C। अब नीचे आया, नीचे आके मैंने पेस्ट किया था जब Ctrl+V, तो यहाँ नीचे ये छोटा हो गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ की सेटिंग अलग है। उस पोजीशन पे तो मैंने इसको बड़ा किया हुआ है, लेकिन इस पोजीशन पे मेरी सेटिंग कौन सी चल रही थी, फॉन्ट साइज 11.5 चल रहा था। तो ऑटोमेटिकली जब मैंने इसको पेस्ट किया यहाँ पे, ये ऑटोमेटिकली किस करंट सेटिंग के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। इसी तरह जब पूरा मैटर सेलेक्ट करके, इस पूरे मैटर को सेलेक्ट करके हम नए टेम्पलेट में पेस्ट कर दें जिस डिजाइन के अकॉर्डिंग हम चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली इसका डिजाइन, इसका स्टाइल चेंज होकर उसके वाला हो जाएगा। ठीक है, मीन्स हमारा जो टेम्पलेट है वो अपडेट हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस यस सर। ओके, तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। नेक्स्ट चैप्टर भी आज ही स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? टेबल ऑफ कंटेंट्स। कैन यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय टेबल ऑफ कंटेंट्स? टीओसी क्या होता है? टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होते हैं? नहीं पता किसी को भी? अच्छा, एक चीज जिसको तुम इंडेक्स बोलते हो, इंडेक्स क्या होता है? हेलो, आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस सर। इंडेक्स का भी नहीं पता? इंडेक्स क्या होता है? सर उसके बारे में डिटेल देना। थोड़ी आवाज तेज रखो बेटा, ठीक बोल रहे हो शायद। बताओ। उसके बारे में डिटेल देना। उसके बारे में डिटेल देना। इंडेक्स एक्चुअली क्या होता है, या टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है? हम यहाँ इंडेक्स की बात नहीं कर रहे। एक्चुअली जिसको तुम इंडेक्स बोलते हो वो क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है, कोई भी बुक जब तुम ओपन करते हो तो इसके स्टार्टिंग के कुछ पेज में टेबल ऑफ कंटेंट्स दिए होते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स में बताया होता है कि ये वाला चैप्टर कौन से पेज पे स्टार्ट है, इसका ये वाला टॉपिक कौन से पेज पे है, ये वाला टॉपिक किस पेज पे है, थर्ड टॉपिक किस पेज पे है। तो इस तरह से एक लिस्ट बनी होती है। ठीक, उसको क्या बोला जाता है? टेबल ऑफ कंटेंट्स। दैट इज नोन एज टेबल ऑफ कंटेंट्स। क्लियर है? जैसे इसका एक एग्जांपल दिखा देता हूं तुम्हें। ये नीचे ये बना हुआ है बिजनेस इंट्रोडक्शन, ये 1 नंबर पेज पे है, ये 2 नंबर पेज पे है, 3 नंबर पेज पे है। इस तरह का एक टेबल ऑफ कंटेंट स्टार्टिंग में आता है, जिसको तुम मोस्टली इंडेक्स भी बोल देते हो। स्टार्टिंग में जो टॉपिक्स की हेडिंग्स दी होती हैं उनके कमेंसिंग पेज नंबर्स दिए होते हैं। इसको क्या बोला जाता है? टेबल ऑफ कंटेंट्स। दैट इज नोन एज टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब टेबल ऑफ कंटेंट्स की डेफिनेशन क्या देंगे, कैसे डिफाइन करेंगे टेबल ऑफ, व्हाट डू यू मीन बाय टेबल ऑफ कंटेंट्स? ठीक, टेबल ऑफ कंटेंट्स, a table of contents is a list or a table। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है? या तो एक लिस्ट होती है या एक टेबल होती है, लिस्टिंग ऑल चैप्टर्स और सेक्शन टाइटल्स और हेडिंग्स अलोंग विद देयर पेज नंबर। जिसमें किस चीज की लिस्ट बनी होती है? सभी चैप्टर्स की, या फिर सभी सेक्शन के टाइटल्स की, या सभी हेडिंग्स की लिस्ट बनी होती है अलोंग विद देयर कमेंसिंग पेज नंबर, उनके स्टार्टिंग पेज नंबर के साथ, कि ये टॉपिक कहाँ स्टार्ट हो रहा है, ये हेडिंग कहाँ स्टार्ट हो रही है, उनके स्टार्टिंग पेज नंबर के साथ जो लिस्ट बनी होती है उसको क्या बोला जाता है? टीओसी, टेबल ऑफ कंटेंट्स।
ए टेबल ऑफ कंटेंट्स इज यूजुअली गिवन इन बिगिनिंग ऑफ ए बुक। आम तौर पे टेबल ऑफ कंटेंट्स कहाँ पे दिया होता है? बुक के बिगिनिंग में दिया होता है, बुक के स्टार्टिंग में दिया होता है। ठीक है, क्लियर है? यस। यस Yes, sir. क्रिएटिंग ए टेबल ऑफ यस सर। टेबल ऑफ कंटेंट्स हम क्रिएट कैसे करेंगे? ठीक है, अब मान लो मैंने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, एक नोट्स क्रिएट कर दिए मैंने, या एक बुक क्रिएट कर दी, ओपन ऑफिस राइटर में मैंने पूरी बुक टाइप कर दी। ठीक है, या फिर नोट्स टाइप कर दिए। अब नोट्स टाइप कर दिए, मैं चाहता हूँ उसके टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करना, मैं चाहता हूँ इसके टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करना। तो उसके दो मेथड है, एक तो मैनुअली क्रिएट कर सकते हैं, दूसरा होता है ओपन ऑफिस राइटर में या फिर एमएस वर्ड में एक फीचर दिए होते हैं, एक फंक्शनैलिटी दी होती है, उसकी हेल्प से ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेट हो जाते हैं, अपने आप ही जनरेट हो जाएंगे, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हेडिंग्स की हायरार्ची क्रिएट करनी पड़ेगी, हेडिंग्स की हायरार्ची। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय हायरार्ची ऑफ हेडिंग्स? स्टाइल्स वाला चैप्टर किया हुआ है सबने? यस। बेटा स्टाइल्स वाला चैप्टर किया हुआ है? जो फर्स्ट सेशन है इस यूनिट का, स्टाइल्स इन ए डॉक्यूमेंट, वो वाला सेशन किया हुआ है सबने? Yes, sir. है ध्यान उसमें स्टाइल्स कैसे चेंज करते हैं? स्टाइल्स होता क्या है एक्चुअली? जैसे मैं एक डॉक्यूमेंट ओपन करता हूं, ये वाला डॉक्यूमेंट ओपन कर दिया मैंने, इसमें सपोज मैंने काफी सारे क्वेश्चन आंसर्स लिखे हुए। अब मैं ये पहला क्वेश्चन जो है व्हाट आर स्टाइल्स, इसका मैं स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, मीन्स इसका फॉन्ट साइज चेंज करना चाहता हूँ, इसको बोल्ड या इटैलिक कुछ करना चाहता हूँ, इसको अलग से स्टाइल में लेना चाहता हूँ। जैसे मान लो मैंने इसको ले लिया, ये इस फॉन्ट में ले लिया, इसका साइज क्या कर दिया 14, ताकि मेरे को क्वेश्चन अलग से दिखे। इसी तरह दूसरे पे आया मैं, और इसको मैं साथ में क्या करना चाहता हूँ, इटैलिक भी करना चाहता हूँ, तो इसको इटैलिक भी कर दिया। ठीक है, अब दूसरे पे आया, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्टाइल्स, इस क्वेश्चन को भी सिलेक्ट किया मैंने, फिर से वही वाला फॉन्ट ले लिया, उसका साइज चेंज कर दिया 14 और इसको इटैलिक कर दिया। फिर से थर्ड क्वेश्चन पे आया, हर एक क्वेश्चन को मैं अलग अलग यूँ सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करके और उसके अंदर उसका फॉन्ट चेंज करूँगा, उसका साइज चेंज करूँगा, और इटैलिक बोल्ड वगैरह कुछ करना चाहता हूँ तो वो करूँगा। तो हर एक क्वेश्चन को सेलेक्ट करके मेरे को क्या करना पड़ रहा है, उसका स्टाइल चेंज करना पड़ रहा है, उसका साइज चेंज करना पड़ रहा है। ठीक है, और उसको इटैलिक भी करना पड़ रहा है। इसके अलावा इन सब फॉर्मेटिंग फीचर्स को मिला के, यानी कि स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल, साथ में साइज, साथ में उसका इटैलिक या बोल्ड, इनको मिला के ओपन ऑफिस राइटर में एक फीचर बनाया हुआ है दैट इज नोन एज स्टाइल्स। पहले से कुछ स्टाइल क्रिएटेड है, हम डायरेक्टली सिलेक्ट करके एक पर्टिकुलर स्टाइल में ले सकते हैं। कुछ पहले से बने हुए स्टाइल्स हैं, अलग अलग बहुत सारे स्टाइल्स पहले से बने हुए हैं, हम चेक करके कि कौन सा स्टाइल हमें पसंद है, हम सीधा उस स्टाइल में ले लेंगे। तो जैसे ही उस स्टाइल में ले लेंगे, उस स्टाइल वाले सारे फॉर्मेटिंग फीचर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे। सारे फॉर्मेटिंग फीचर का मतलब साइज भी उस स्टाइल के अकॉर्डिंग हो जाएगा, उसका बोल्ड है तो बोल्ड भी उस के अकॉर्डिंग हो जाएगा, उस स्टाइल के अकॉर्डिंग। स्टाइल लेने के लिए करते क्या है, जैसे मैं पहले तो पिछले ऑप्शंस कैंसिल कर देता हूँ, कंट्रोल जेड 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 कंट्रोल जेड। ठीक है, अब इसमें मैं स्टाइल्स चेंज करना चाहता हूँ। स्टाइल्स चेंज करने के लिए क्या करें, F11 की प्रेस करते हैं, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो ओपन हो जाती है। ये 5 तरह के स्टाइल्स होते हैं, पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल। हम पैराग्राफ स्टाइल पे जाते हैं, ये है हेडिंग 1, मैंने हेडिंग 1 स्टाइल पे क्लिक किया,
और पहले तो इस पैरा पे क्लिक किया, यहाँ पे जाके हेडिंग 1 पे क्लिक कर दिए, अपने आप ये हेडिंग 1 स्टाइल में हो गया। हेडिंग 1 स्टाइल का मतलब अपने आप इसका साइज भी चेंज हो गया, इसका फॉन्ट भी चेंज हो गया, ठीक है। और जो भी इस मान लो मैं मेरे को ये स्टाइल पसंद नहीं है, मैं इसको हेडिंग 2 स्टाइल में भी ले सकता हूँ। हेडिंग 2 में लूंगा तो ये इस तरह से हो जाएगा, एरियल में 14 साइज हो गया। हेडिंग 3 में ले लूंगा तो इस तरह से हो जाएगा। मीन्स अलग अलग स्टाइल्स पहले से बने हुए हैं, हम कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं बजाय उसके कि हम सारे फॉर्मेटिंग फीचर खुद सेट करें। तो क्वेश्चन 1 को सेलेक्ट किया मैंने, हेडिंग 1 ले लिया। इसी तरह क्वेश्चन 2 को मैंने सेलेक्ट किया, हेडिंग 1 ले लिया। क्वेश्चन 3 को मैंने सेलेक्ट किया, उसको भी हेडिंग 1 ले लिया, ठीक है। क्वेश्चन 4 वाली लाइन पे आए, यहाँ पे मैंने हेडिंग 1 ले लिया। तो हर क्वेश्चन पे जाके मैं सीधा इस पे क्लिक करता जाऊंगा, बजाय उसके सभी फॉर्मेटिंग फीचर्स को चेंज करके करने की, मैं उसके सीधे स्टाइल चेंज कर दूंगा, ठीक है। इसी तरह मान लो आंसर्स के भी मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो आंसर को भी सिलेक्ट करो, आंसर वाले पैरे पे जाओ, इसको हेडिंग 2, हेडिंग 3 और भी बहुत सारे स्टाइल्स दिए हुए हैं। ये जैसे ये है सिग्नेचर स्टाइल, टेक्स्ट बॉडी सिलेक्ट स्टाइल, हेडिंग 7 स्टाइल, किसी भी एक स्टाइल में मैं ले सकता हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे आया, मैंने कौन सा स्टाइल ले लिया, इसको फर्स्ट लाइन इंडेंट स्टाइल में ले लिया। फर्स्ट लाइन इंडेंट स्टाइल में पहली लाइन में थोड़ा गैप दे रहा है, ठीक है। इसी तरह इस पैरे पे आया, इसको भी फर्स्ट लाइन इंडेंट, इस पैरे पे आया, इसको भी फर्स्ट लाइन इंडेंट। तो ऑटोमेटिकली स्टाइल चेंज हो रहा है, ठीक है। कोई भी स्टाइल में अप्लाई कर सकता हूँ। स्टाइल अप्लाई करने का बेनिफिट क्या है, हमें अलग अलग सारे फॉर्मेटिंग फीचर नहीं देने पड़ते। ये नहीं कि हमें सेलेक्ट करके उसका साइज भी चेंज करना पड़ेगा, उसको गैप भी देना पड़ेगा, ये सब चीज़ें पहले से सेटल्ड होती है, ठीक। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा, जो हम कर रहे थे, टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि हमें स्टाइल्स क्रिएट करने आते हो, ठीक है। अब स्टाइल कैसे क्रिएट करते हैं मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन के आंसर को भी मैं जिसमें इसको लिया था, इसको किस स्टाइल में लिया था मैंने, फर्स्ट लाइन इंडेंट, इसको भी मैं फर्स्ट लाइन इंडेंट में ले लेता हूँ। इसका बेनिफिट क्या हो रहा है, नंबर एक तो मेरे को अलग अलग सबको सेलेक्ट करके फीचर चेंज नहीं करने पड़ रहे। नंबर दो, सबकी स्टाइल एक जैसे आ रही। अगर मैं मैनुअली करता तो किसी का बड़ा भी हो सकता है था, किसी का छोटा हो सकता था, किसी में फॉन्ट कोई और सेलेक्ट हो जाता, किसी में कोई और सेलेक्ट हो जाता। बट इसमें क्या होगा, जब हम मैं स्टाइल्स की हेल्प से फॉर्मेटिंग करूंगा तो एक कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग आ जाएगी, ठीक है। ये स्टाइल्स वाले चैप्टर में ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, तुम्हारा पहले से किया हुआ है, ठीक है। बाकी मैं ये स्टाइल्स वाले और आगे पहले के 2 चैप्टर्स जो हैं उनके रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर तुम्हारे पास भेज दूंगा, वो एक बार अच्छे से देख लेना और फिर से एक बार इन चैप्टर्स को अच्छे से रीड करना। जो चीज उसमें रह जाती है, तुम्हें अच्छे से समझ नहीं आती, कुछ भी समझ ना आए, वो मेरे से पूछना है, ठीक। कोई भी चीज ऐसी नहीं आनी चाहिए जो तुम्हें समझ ना आई हो। तो चैप्टर के अंदर हर एक टॉपिक को तुम्हें ध्यान से रीड करना है और उसको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स को याद करना है। इसको ऐसे रटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम्हें याद होगा तो तुम ऑटोमेटिकली लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद तो तुम्हें इंग्लिश ही बनानी है और कुछ नहीं करना। और इंग्लिश की इसमें सेंटेंस मिस्टेक कोई नहीं निकालता, इसकी जगह आर लिखोगे तो कोई मिस्टेक नहीं निकालेगा। यस, हाथ उठा रहा है रोहित। रोहित बेटा, सर बस ऐसे ही गलती से, क्या सर ऐसे 1 मिनट हो गया। अपने आप हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो चलो टेम्पलेट्स वाला मीन्स टेबल ऑफ कंटेंट्स वाला टॉपिक तो अब मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम करवाऊंगा, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। पहले स्टाइल्स वाला तुम वीडियो अच्छे से देख लेना, ठीक है। ये पूरा क्या होगा, स्टाइल्स के बेस पे ही होगा। स्टाइल्स वाला वीडियो भेज दूंगा तुम्हारे पास, पिछले जो दोनों तीनों सेशंस के मैं तुम्हारे पास वीडियो भेज दूंगा, उसको अच्छे से देख लेना, फिर तुम्हारा ये वाला चैप्टर करेंगे। क्लियर है?
अब लेस देन 1 मिनट रह गया है, वैसे भी टॉपिक आगे स्टार्ट करने का बेनिफिट नहीं है, ठीक है। यस सर। इसमें कोई प्रॉब्लम है? जितना कुछ मैंने पिछले चैप्टर में बताया है वो बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। लास्ट चैप्टर नो नहीं, ये तो क्लियर है ना, टेम्पलेट्स वाला। यस